मैं फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं ऐसे कंटेंट के ख़िलाफ़ हूँ, जो बेहयाई फैलाता है, जो अपने घरवालियों को, माँओं को, बहनों को, अपनी पूरी फैमिली को दिखा के पैसा कमाता है। और मैं ये अक्सर आपको कहता हुआ नज़र आता हूँ कि दुनिया के अंदर ना, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा घटिया सोर्स है ना पैसे कमाने का, वो ये है कि आप मोबाइल पकड़ें और अपने घर को दिखाना शुरू करें और घर में जो आपकी ख़वातीन हैं, आप उनको दिखाना शुरू करें और उनके साथ आप जो है वो इस तरह की हरकतें करना शुरू करें। आप अपनी बीवी को भी इस काम पे लगा दें, आप अपनी माँ को भी इस काम पे लगा दें और आप अपने आने वाले बच्चों को भी इसी तरह से प्लान करें कि हमने कब जाके इनको आगे लेके आना है दुनिया में, ताकि इनका जो कंटेंट है ना, इनका चैनल हम लोग पहले तैयार कर लें। अब पाकिस्तान के अंदर जो 70% जो कंटेंट कंज़्यूम होता है ना, वो फैमिली व्लॉगिंग का ही है। अब उसकी वजह ये है कि टोटल पाकिस्तान में 6 से 10 ऐसी फैमिलीज़ हैं या जोड़े हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो यूथ है, उनका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और कोई वैल्यूज़ वो नहीं सिखा रहे, कोई नॉर्म्स उनको नहीं सिखाते, कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं है, कोई साइंस के ऊपर बात नहीं करता, कोई एथिक्स के ऊपर बात नहीं करता। जिसके अंदर अगर टॉप 3-4 मैं आपको नाम लूँ, तो सबसे पहले जो है वो एक डकी भाई साहब हैं, फिर रजब भट्ट फैमिली एक अब आ गई है। और रजब भट्ट फैमिली के अंदर एक नहीं, इनकी माँ भी, इनकी बहन भी और इनके भाई भी और पूरा ख़ानदान इनका शामिल है और आगे इनकी बीवी भी, जो कि पहले नंबर पे है अब। और तीसरे नंबर पे जिस एस्ट्रोलॉजी आती है, जो सारी बहनें ही हैं, बेटियाँ ही हैं और उनके माँ-बाप भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। बाकी फिर छोटे-छोटे व्लॉगर्स आ जाते हैं, जो इनको देख के ही जो जिसको कहते हैं ना कि इंस्पायर होते हैं, इनको देख के इंस्पायर होते हैं, इनके पास जाते हैं और इनको जाके कहते हैं कि जी हमारे चैनल्स को प्रमोट करें। अब फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। आप इंडिया में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुबई में बहुत सारे लोग हैं फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन वो अपनी माँ या अपनी बीवी का चेहरा सामने नहीं आने देते। बच्चे कर रहे होते हैं उनका, लेकिन वो कहीं न कहीं एजुकेशनल कंटेंट है। अब ये इनके आप कंटेंट देखें, कभी ये एक-दूसरे के मुँह के ऊपर कुर्लियाँ कर रहे होते हैं, कभी ये एक-दूसरे के मुँह के ऊपर थूक फेंक रहे होते हैं, कभी ये रात को सो के जगा के डरा रहे होते हैं उनको, कभी ये अपने कट लगा देते हैं हाथों के ऊपर और कभी ये प्रैंक कर देते हैं, कभी ये गाड़ी में बिठाते हैं, किसी को उठा के ले जाते हैं, कभी ये लड़ाई शुरू कर देते हैं, कभी फलाने के घर पहुँचे होते हैं, कभी ये दीवारें फलांग रहे होते हैं। कहीं पे इनके कंटेंट के अंदर आपको 1% भी एजुकेशनल या कोई इंस्पायरिंग, कोई मोटिवेशनल, कोई तमीज़ वाला क्लिप जो है ना, चंक आपको नहीं मिलेगा। अब इनको देखने वाला जो एज ब्रैकेट है ना, वो 15 साल से लेके 25 साल की एज का बच्चा या बड़े इसको देख रहे हैं। अब ये वो एज ब्रैकेट होता है जिसके अंदर आपकी नरिशमेंट होनी है, आपका ज़हन जो है वो कच्चे से पक्का होना है, आपने चीज़ों को सीखना है, आपके परसेप्शंस बनने हैं, आपके बिलीव्स बनने हैं, फिर आपने उस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है आगे। अब यही वो एज होती है जब आपने पढ़ना भी होता है, जब आपने मेहनत भी करनी होती है। 25 साल के बाद कोई ज़िंदगी में मेहनत नहीं होती। वो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिज़ल्ट्स होते हैं जो आपने 15 से 25 के बीच में किया होता है, वो उसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अब ये लोग देखने वाले, इनको ये बच्चे हैं और इनको ये दिखा क्या रहे होते हैं। कपल्स हैं जी, आपस में वो प्यार मोहब्बत आशिकी-मशूक़ी कर रहे हैं। कभी वो बाल अपने नहा के उधर से निकल रही है, कभी वो उसको चूड़ियाँ दे रहा है, कभी वो उसको 23 करोड़ की गाड़ी दे रहा है। अभी रिसेंटली रजब भट्ट ने वो ली है, अभी फिर ये कहेंगे हम इनके पैसों से जलते हैं। अल्लाह माफ़ करे कि कभी ज़िंदगी में ऐसा ये जो हराम रिज़्क है ना, ये मेरे नसीब में कभी ना आए, मैं तो दुआ करता हूँ। तो अभी मुझे इनकी ज़हनियत देखें आप, कि 23-24 करोड़ की गाड़ी लेके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप दिखा क्या रहे हैं? बेशक आप इतना ज़्यादा कमाते हैं यार, आप किसी की मदद कर दें, आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना दें, कोई हॉस्पिटल बना दें, कोई गरीबों की शादियाँ करवा दें, 100-50 कोई 800 जोड़ों की शादियाँ करवा दें, कोई बस्ती, इतनी गरीब बस्तियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, आप ये सिंध वाली साइड पे जाके देखें और ये इलाकों में निकल जाएँ, गाँव वाली साइड पे आप चले जाएँ, 23-24 करोड़ बहुत बहुत ज़्यादा पैसा होता है। बस्तियाँ जो हैं वो इसमें जो है बन सकती हैं, लोगों के ख़ानदान बन सकते हैं। लेकिन आपको ये हमेशा इनकी ज़हनियत जो है ना, मेंटल सिक मेंटालिटी ये होती है कि अपनी बहन को भी लेके देनी है तो 23-24 करोड़ की गाड़ी ले दी, फिर उस पे क्लिप बनाएँगे, फिर उससे और पैसा कमाएँगे। सोना, पैसा, डॉलर, गाड़ियाँ, घर, बंगले, इनकी ज़हनियत इसी के गिर्द घूमती है और ये एक सिक मेंटालिटी है। और फिर ये लोग कहते हैं, अगर आप इस्लाम की बात कर लें, तो इस्लाम तो इस चीज़ में बहुत क्लियर है कि वो बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप अपनी बीवी को या अपनी माँ को या अपनी किसी ख़ातून को, घर की जो फैमिली मेंबर होता है आपका, फ़ीमेल होती हैं, आप उसको शो ऑफ़ नहीं कर सकते। इन्होंने डेकोरेशन पीस बनाया हुआ है, इन्होंने एंगेजमेंट भी करनी है, तो फिर वो शादियाँ, फिर बच्चे और पता नहीं क्या-क्या। तो ये किस तरह के नफ़सियाती असरात छोड़ रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों के ऊपर।
बच्चे इनको देखते हैं, बच्चों का एक परसेप्शन ये डेवलप होता है कि जी पैसा कमाना जो है ना, ये तो वीडियो बना के पैसा कमाई जा रहे हैं। मैं पढ़ के उसके बाद पढ़ूँगा, फिर मैं जॉब पे जाऊँगा, या मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊँगा, या मैं अपना बिज़नेस करूँगा, उसके बाद मैं पैसा बनाऊँगा, और फिर भी मैं इनके जितना पैसा नहीं कमा सकता। लोगों को इनको देख के ये लगता है कि ये असल में खुशियाँ हैं। जो एंटरटेनमेंट भी है, और अपनी फैमिली भी इनकी एंजॉय कर रही होती है, और महाना ये 5 से 1 से 2 करोड़ भी ये कमा रहे होते हैं। तो इनके जैसी लाइफ होनी चाहिए। ये घर, बंगले, गाड़ियाँ अपना दिखा के माशरे को ज़हनी बीमार कर देते हैं, क्योंकि ये खुद ज़हनी बीमार होते हैं। इनकी खुद की कोई ग्रूमिंग नहीं होती। और मैं ऐसे बाप को बाप ही नहीं समझता। इन लोगों के जो बाप होते हैं, जो कोने में खड़ा होके सिर्फ देख रहा होता है कि मेरा बच्चा क्या क्या बदतमीज़ियाँ कर रहा है, क्या क्या हरकतें कर रहा है, क्या क्या करतूतें कर रहा है वो सारी, और वो चुप करके। आप ऐसे बाप का अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे बाप की कितनी पकड़ होगी, ऐसे बाप का क्या अंजाम होगा आगे जाके, कि जिसके सामने उसकी बेटियां, या उसकी अपनी बीवी, और उसके बच्चों की बीवियां, और उसके आगे जो भी घर में अहले खाना उसका पूरा है, वो सारे का सारा वो जो देख रहा होता है ये सारी चीज़ें। और ये कितनी दफ़ा ये लोग एक्सपोज होते हैं, ये समझते हैं, ये पागल बनाते हैं हमें हमें इनको देखने वाले ये समझते हैं पागल हैं। और आप यानी प्रैंक करेंगे, और वो साफ समझ आ रहा होता है कि ये एक्टिंग है, कभी उसको उसने उठा लिया। इनको जब कुछ नहीं मिलता ना, तो फिर ये एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। जब इनका कंटेंट फारिग हो जाता है, फिर ये कोलैबोरेट करते हैं, फिर ढोंग रचाते हैं ये फिर दोबारा से। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बहुत जल्दी कंट्रोल करना है, और वो ये है कि इनको जो देखने वाली, मैंने जो बताया कि एज ब्रैकेट है 18 से 25 साल की। अब वो जो 18 से 25 साल के लोग इनको देख रहे हैं, उनके माँ बाप कहाँ हैं? उनका क्या कोई कंट्रोल नहीं है? मैंने देखा है कई दफ़ा फैमिलीज़ भी इनको देख रही होती हैं। या तो आपको कोई चीज़ देख रही हो ना, आप आ जाएँ मेरे साथ, बहस कर लें इस चीज़ के ऊपर। आप मुझे साबित कर दें लॉजिकली, मुझे आप कन्विंस कर लें इस चीज़ पे अगर, कि इनको देख के आपने कोई चीज़ सीखी हो, सिवाय इस चीज़ के कि पैसा कैसे कमाना है। सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, और एक दूसरे के साथ इस तरह की हरकतें कैसे करनी है। इसके अलावा कोई एजुकेशनल, कोई आपकी ग्रूमिंग हुई हो, कोई आपने इनसे वैल्यू एडिशन अपनी लाइफ में की हो, कोई एक एक चीज़ आप मुझे बता दें। वेयर एज़ आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखें जो इंडिया में हैं, दुबई में हैं, पाकिस्तान के अलावा हैं, कर रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग वो भी, लेकिन आपको उनमें डिसिप्लिन नज़र आता है, आपको वैल्यूज़ नज़र आती हैं। आप इंग्लिश, ये गोरों के चैनल जब हमारे बच्चे देख रहे होते हैं, ये कई ऐसे चैनल्स हैं, उसमें वो सिखा रहे होते हैं लोगों को। ये लोग क्या सिखा रहे हैं कि जी वो वॉशरूम में जाके प्रैंक कैसे करना है, लेटना कैसे है, अगले बंदे को उठाना कैसे है, बीवी को कैसे दिखाना है, और उसके साथ वो मतलब सामने पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो कि जो अभी आना शुरू हो गए हैं, और ये आगे पता नहीं ये लोग क्या बेड़ा गर्क करेंगे पाकिस्तानी माशरे का और इन यूथ का। तो जब तक हम इनको बाइकआउट नहीं करेंगे ना, जब तक हम लोग ये तो बात करते हैं ना कि वो कारसाज वाले को वो गुल अहमद को ब्लॉक कर दो, बाइकआउट कर दो, फ़लस्तीन को बाइकआउट कर दो, उस ब्रांड को बाइकआउट कर दो, या फ़लाने बंदे को बाइकआउट कर दो, इनको भी बाइकआउट करें। ये भी आपके बच्चों का और आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एंग्जाइटी और डिप्रेशन आना शुरू हो गया है। आपको ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि ये लोग, इन लोगों को इसके अलावा काम कोई और नहीं है। इनकी तो देखें ऐसी आजमाइश है ज़िंदगी में कि जब तक ये स्क्रीन के सामने नहीं आते, इनका दिन नहीं गुजरता। जब तक ये कैमरे के सामने नहीं आते, जब तक ये अपनी माँ को नहीं दिखाते, बहन को नहीं दिखाते, या अपने घर का माहौल नहीं दिखाते, तो इनका तो धंधा ही नहीं चलता। इनकी ना सुबह ऐसे होती है, ना इनकी रात ऐसे होती है। तो इन पे तो ये आजमाइश है। ये तो इतने बदबख्त लोग हैं कि इसके। और फिर जो चीज़ें एक और इम्पॉर्टेंट, जो इसका आखिरी बात, कि ये जितना कुछ बना रहे हैं, 23 करोड़ की गाड़ी ले ली, 50 करोड़ का घर ले लिया, और जी अपनी ड्रीम कार हासिल कर ली, फिर कितना इनके बैंक बैलेंस में कितना कुछ 100 करोड़ पड़ा होगा, इससे कमा लिया होगा इन्होंने। ये जाना कहाँ है? ये क्या इन्होंने कब्र में साथ लेके जाना है? इससे करना क्या है इन्होंने? या ये क्या कर, मतलब कितनी लाइफ इनकी होगी, मैक्सिमम कितनी लाइफ होगी? क्या ये सारी ज़िंदगी यही करते रहेंगे? इनकी ज़िंदगी का कोई और मकसद नहीं है। और ऊपर जाके इनकी कितनी पकड़ होगी, क्योंकि इनकी वजह से जितने लोग डिप्रेशन में गए, इनकी वजह से जितने लोग एंग्जाइटी में गए, इनकी वजह से जितने लोग मायूस हुए, इनकी वजह से जितने लोग इस फील्ड में आए, इनकी वजह से जितने लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, इनकी वजह से जितने लोगों के घर के जो हालात हैं वो ख़राब हुए, ये सारे का सारा जो भी गुनाह है, ये इनके खाते में जाना है। और इनका जो अंजाम आगे जाके होगा, वो उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला इनको अक्ल दे, अल्लाह ताला। लेकिन वो भी मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जो ख़ुद हिदायत याफ़्ता नहीं, वो कभी भी नहीं हिदायत हासिल कर सकता, जो ख़ुद हिदायत ना लेना चाहे। तो इसीलिए इनको मिलती भी नहीं है।
एक दिन पहले ये लोग नमाज़ इबादत दिखा रहे होते हैं अपनी, रो रहे होते हैं सामने, और जी वो कभी हुसैन या हुसैन, और अगले ही दिन वो बदोबदी के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। आप मुनाफ़िक़त का लेवल चेक करें आप इनका। तो इनकी तो बख्शिश नहीं है किसी सूरत भी, और इनकी ज़िंदगी में भी और इनकी ज़िंदगी के बाद भी अज़ाब है इनके लिए। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो 7-7 8-8 साल में लोग करते हैं उसने 1 दिन में कर दिया, लेकिन वो ये बहुत बड़ी गेम है। तो बात ये होती है कि आप अंदर से कितने मुतमईन हैं, आपकी वजह से कितने लोगों का फ़ायदा हुआ, आपने कितने लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की, और आप अल्लाह के कितना करीब हैं, और अल्लाह के जो कही हुई बातें अहकामात हैं आप उन पे कितनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या आपकी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है? बस दैट्स इट। ये टोटल लाइफ़ है आपकी, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और हम लोगों को भी हिदायत दे कि हम इन लोगों का बाइकआउट करें और इस चीज़ को प्रमोट करें, इसको डिस्करेज करें, इसके ऊपर बात करें। इसीलिए मैं कोई हफ़्ते 2-3 हफ़्ते बाद इसके ऊपर एक वीडियो लाज़मी बनाता होता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग मिले। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।